नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वृषभसाहुणं। मोक्षार्थियों, ज्ञानी होने के तथा ज्ञानी कहलाने के अपने अपने निकष, अपने अपने मापदंड, अपने अपने मानक हुआ करते हैं। अगेन, ज्ञानी होने के लिए अथवा कहलाने के लिए अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, अपना अपना क्राइटेरिया होता है, मानक होते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं, माय डियर व्हाट इज योर नेम? विराज। विराज, ओके। विराज जी, आप मुझे बताइए, आमिर खान का तो नाम सुना ही होगा आपने। आमिर खान ज्ञानी है या अज्ञानी है? सरप्राइजिंग। आमिर खान ज्ञानी है कि अज्ञानी है? फिल्म इंडस्ट्री का लगभग 10-12 सुपर हिट्स दे चुका है। इनोवेटिव सोच है, क्रिएटिव पावर है, और अपनी अपनी एक छाप फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने रखी है। उन्हें कौन अज्ञानी कह सकता है? कितने ही अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। बट क्या आप जानते हैं, 10वीं फेल का आदमी है, राइट? 10वीं फेल का आदमी है, और ही इज नॉट जस्ट फिल्म हीरो, वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर। कितनी मूवीज ने तोड़ फोड़ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स दर्ज किए हैं। ज्ञानी होने के अपने अपने मापक और मापदंड हुआ करते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? यदि मैं आपको पूछूं, सचिन तेंदुलकर ज्ञानी है या अज्ञानी? बच्चों, भारत रत्न अवॉर्डी है, और वो अपने अपने जगत का शहंशाह है, हा या ना? छक्के छुड़ाने वाला, एकदम कम उम्र में, मुझे लग रहा है वो 16-17 साल की उम्र में ही क्रिकेट वर्ल्ड में आया, और तब उस जमाने में बहुत यंगेस्ट प्लेयर था वो, और तब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस हुआ करती थी, भारी मुश्किलें पड़ती थी। तब शोएब अख्तर जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस थी। तो और कितनी सेंचुरीज किए, क्या क्या किया, वो देख लेना चाहिए। हालांकि मैं आपको और एक बात बता दूं, आप लोग सब जानते होंगे और मेरे से सवाए ज्ञान रखते होंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, आप मेरे से सवाया ज्ञान रखते होंगे, आप मेरे से ज्ञानी होंगे अधिक, यही तो मैं कहना चाहता हूं। कितने जन समझ रहे? बट ज्ञानी होने और कहलाने के अपने अपने मापक है, ये मैं कह रहा हूं, अपने अपने क्राइटेरिया। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? उठेगी गाड़ी, उठेगी, धैर्य रहो, सब सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। विश्वास से बैठो, समर्पण से बैठो, यहां से मुझे सब कुछ मिलेगा, ऐसे विश्वास पूर्वक बैठो। इन पर मुझे भरोसा करने से मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी मानसिकता से बैठो, सब हजम हो जाएगा, सब। सरप्राइजिंगली, जब वे साउथ में, मैं भूल रहा हूं, एक होटल में गए, सचिन तेंदुलकर पिकनिक के लिए गए थे, अपने अपने आउटिंग के लिए घर पर। जब एक स्टार होटल में रुके हुए, तो भोजन करने के लिए जब वो होटल में आए, तो एक साधारण वेटर ने उनको यह कहा कि आपकी गेम में एक चीज आड़ी आ रही है। आपका जो हाथ का ये पैड है ना, ये
आपकी हाइट शॉर्ट है वैसे भी, और ये आपकी लेंथ बड़ी है, इसलिए आपके हाथ के झुकने में थोड़ी मुश्किलें पैदा करता है। अब यदि ये चेंज करेंगे, इसके हाइट छोटे हाइट की करेंगे, तो देख लेना फिर आपका गेम। ये कौन बोल रहे हैं उनको? एक वेटर बोल रहा है, वेटर। अभी जीवन ये खपा रहा है उसमें, और वो बता रहा है, टीवी पर देख देख कर वो बता रहा है, और वो स्वयं अनुभव कर रहे, वो नहीं बता पा रहे। सचिन को लगा कि ये क्या बात कर रही है, और उन्होंने एक्चुअली उसे चेंज करके देखा, अलग सा बनवाया उन्होंने छोटी साइज का, तो उनको कन्वीनियंस ख्याल में आया। उन्होंने उनको वोट ऑफ थैंक्स का एक मेल भेजा बाद में। अभी भी वो सुरक्षित है, ये कहते हुए कि आपने मेरी आंखें खोल दी। ज्ञानी होने के, कहलाने के अपने अपने मापक और मापदंड और मानक होते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश। मैं फिर पूछता हूं, विराट कोहली कितना पढ़ा लिखा होगा? बीकॉम। केवल 12वीं। कितना? 12th। लेकिन अपने अपनी जगत का वो ज्ञानी है, क्रिकेट के फील्ड का वो ज्ञानी है। कितने जन समझ रहे? जब भी मैं ज्ञानी की बात करूं, ज्ञानी तो फील्ड तय करना पड़ेगा ना, कौन से निकष पर आप उतरना चाहते हो वो तय करेगा आप ज्ञानी है या अज्ञानी है। कितने जन यहां के बच्चों में से एरोबिक्स वगैरह जानते हैं, जिम्नेशियम वगैरह जानते हैं? आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं उलझना नहीं चाहता, मतलब मुझे यह कहना है, इस मामले में तो आप ज्ञानी हो गए मेरे से। नाउ कीप दिस असाइड, लेट्स मार्च टू द अदर एग्जाम्पल। सर सेठ हुक्मचंद जी। कौन? सर सेठ हुक्मचंद जी। जब मैंने सर सेठ कहा तो आपको समझ में आना चाहिए, जब सर कहा है तो यह उपाधि अंग्रेजों ने बहाल की है, और ऐरे गैरों को यह उपाधियां दी नहीं जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। और मैंने आपको बताया था, यह आदमी अपने जैन समाज की शान थी बच्चों, शान। कौन? सर सेठ हुक्मचंद जी, फ्रॉम इंदौर। बच्चों कहा के? इंदौर। अरे बोलना चाहिए यार, धड़ाधड़, मजा नहीं आता ऐसा। कितने बार कितने प्रसंग आपको बता चुका हूं मैं। भाई साहब सिग्नेचर नहीं कर सकते थे आपने? क्या उनको बहुत सिखाया, तब जाकर वे सिग्नेचर कैसे करते थे बता दो। ह क म च द। अरे च पर बिंदी तो चढ़ा भैया। ह क म च द। और स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन एक्सचेंज में, टेक्सटाइल के एक्सचेंज में उनका हाथ विश्व में भी कोई नहीं पकड़ता है। आज भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उनकी फोटो लगी है वहां पर। और यह ऐसी हस्ती थी जो किलोमीटरों मुंबई को नाप सकता था अपने पैसे से। कितना बड़ा भाग उनका ही था। अंग्रेजों को वो 200-200, 500-500, 100-100 सेट सोने के, भोजन के, बर्तन के 100-100 सेट इस्तेमाल करने के लिए देने की उनकी लायकात थी। 7-8-10 मिल के मालिक थे। मेरा फिर प्रश्न है, वो ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? ज्ञानी होने के अपने अपने निकष हुआ करते हैं। उस फील्ड में वे बेताज बादशाह थे। उन्होंने कहा यह माल बेच दो, बेचा और वो भाव गिर गया। उन्होंने कहा यह माल खरीद लो, खरीदा और वो भाव चढ़ गया। नॉलेज। कितने जन समझ रहे बात को? मेरे प्रकरण की तरफ मैं बढ़ रहा हूं बच्चों। दुनिया में ज्ञानी अज्ञानी कहलाने के और होने के अपने अपने मापदंड, पैरामीटर्स, क्राइटेरिया हुआ करते हैं। दवाओं का ज्ञान मुझे है, आपको नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर संबंधी नॉलेज होगा, मुझे नहीं होगा। जो एक को आता है वो दूसरे को नहीं आता होगा। बट आध्यात्मिक फील्ड में अंडरलाइन द वर्ड, एनसर्कल द वर्ड, बोल्ड टाइप कर लीजिए। बट आध्यात्मिक फील्ड में सुखी होने का यदि प्रयोजन तय है तुम्हारा, तो ज्ञानी और अज्ञानी होने का, कहलाने का निकष
एक ही है। जिसने आत्मा जाना वो ज्ञानी, जिसने आत्मा को नहीं जाना वो अज्ञानी। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अभी आत्मा को जानने वाला कुछ भी नहीं जानता हो, कुछ भी नहीं जानता हो, काला अक्षर भैंस बराबर, 2+2 का भी गणित नहीं बता पा रहा हो, लेकिन वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता, ऐसा आत्मज्ञान उसके पास उपलब्ध हुआ है, मोक्ष मार्गस्थ है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बात को? शाबाश। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। आत्मा का ज्ञान उसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान, और उसी को आध्यात्मिक फील्ड में कहते हैं ज्ञान। स्वभावगत ज्ञान सबके पास है, बाल गोपाल तुम्हारे हमारे सबके पास, मुसलमान के पास, हिंदू के पास, सिख के पास, ईसाई पारसी सबके पास ज्ञान है। बात तिजोरी के पैसे की नहीं है, बात खर्च करने के पैसे की है, बात ज्ञान होने की नहीं है, बात ज्ञान के इस्तेमाल करने की है कि उसे कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसने अपने ज्ञान को अपने आत्मा को जानने में लगाया वो ज्ञानी कहलाता है, सम्यक ज्ञानी कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है। आज 4 मोर चैप्टर्स की तरफ हम रैपिडली बढ़ेंगे। ये भूमिका मैंने जमाई है ये इस चैप्टर्स के लिए। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। आत्मज्ञान होने पर, आत्मज्ञान किसे होता है? बेसिकली तुमको, हमको, जो संगी पंचेंद्रिय है उसे हो सकता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब धर्म आदि थोड़ी देर के लिए सुख की प्राप्ति तुम्हें हमें हो सकता है। संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। संगी पंचेंद्रिय मतलब जिसके पास 6 सेंस है, अकल जिसे कहते हैं, अकल। हमारे पास मन है ना, मन, हम सोच विचार कर सकते हैं ना। जितने जीव सोच विचार कर सकते हैं वे सभी जन आत्मज्ञान की प्राप्ति की लायकात रखते हैं, लेकिन वो ज्ञान वहां न लगाकर दूसरी जगह लगाएंगे तो वो तो रॉकेट उड़ा सकते हैं और सबमरीन डुबो सकते हैं, वे जो करना है करे, बट एप्लीकेशन दूसरी फील्ड में चला गया उनका। ज्ञान का विकास होने पर भी वो उन्होंने आत्मा के जानने में तो नहीं लगा पाए। अभी जब तुम्हारे हमारे शरीरों को आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान होने पर धीरे 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 उसकी स्थिरता बढ़ती है। क्या होता है? स्थिरता बढ़ती है, और एक दिन उस जीव को मुनि अवस्था होती है। क्या होती है बच्चों? मुनि अवस्था होने पर मतलब एक दिन वह घर को छोड़ देता है, घर को छोड़ देता है। और जैन फिलोसॉफी के हिसाब से बात करनी हो तो घर ही नहीं छोड़ता है, तो वस्त्रों को भी छोड़ देता है। मोह तो ऑलरेडी छूटा ही है, मोह छूटने के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। जैनेतरों में जितने ऋषि साधु कहे हिंदू संस्कृति में, आपने देखे होंगे वशिष्ठ, उनके देखे किसी ने? देखे होंगे व्यास, उनके किसी ने देखे हैं? व्यास। अब ये जितने ऋषि होते हैं उनके वे सब भेषधारी होते हैं, जटाधारी होते हैं, बीवी बच्चे वाले भी होते हैं। श्वेतंबरों के साधु भी देखे होंगे, सब कपड़े वाले हैं, डंडे वाले हैं, आदि आदि वाले। बौद्धों के भी साधु देखे होंगे आपने, हाँ या ना? वे भी एक पर्टिकुलर लाल वस्त्र ओढ़े रहते हैं, राइट? तो ये जितने भी साधु है सब सवस्त्र है। कौन है? इसीलिए जो मूल जैन शासन है उसे दिगंबर कहा जाता है, क्योंकि यहां के साधुओं के
दिशाएं ही वस्त्र हुआ करती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अर्थात वे निर्वस्त्र और नग्न हुआ करते हैं। उनके पास दो ही वस्तु है जो ये निश्चित करती है लक्षण के रूप में, यह है दिगंबर मुनि। क्योंकि नग्न तो कोई भी हो सकता है। बाहर निकलो तो इस नासिक में भी 10-5 नंगे दिख सकते हैं, हा या ना? लेकिन लोग उसको नंगा कहाँ रहने देते हैं? लोग उसको कहते कुछ कपड़ा ओढ़ ले भैया, और उसको लोग आकर कपड़े भी पहनाते हैं। आए दिन कपड़े देने वाले हैं लोगों को। नग्न तो कई दिख सकते हैं, लेकिन जैन मुनि का लक्षण केवल नग्नता नहीं है, इसीलिए साथ में पीछे और कमंडल दो वस्तुएं चाहिए। पीछे बात को जरा कोई पूरी करिए। संयम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उससे परिमार्जन होता है, परिमार्जन। उसे परिमार्जिका भी कह सकते हैं पीछे को। उससे क्या होता है? संयम, जीवदया। जीवदया, मोर के पंख होते हैं, वे उन पंखों से, उन क्या कहेंगे उनको, पंखों से आंखों में भी चले जाए तब भी दिक्कत नहीं होती। उससे कोई जीव नहीं मर सकता है। इसलिए स्पेसिफिकली इसी के पंख कहे और किसी भी जीव के नहीं कहे। कितने जन समझ रहे? बहुत जन कहते तो मांसाहारी है पक्षी। है तो कौन? मांसाहारी पक्षी के पंख कैसे चलेंगे? ऐसे बहुत लोग विचार करते। अपने आप जड़े हुए रहते हैं और उसमें उसका कुछ भी अंश नहीं आता। वो टोटली अचित चीज है। एनीवे, कम बैक। दो चिन्ह उनके पास रहते साधुओं के पास। एक पीछी। वो पीछी किसका प्रतीक है? संयम का प्रतीक है। परिमार्जन करते कोई भी चीज। जैसे उन्हें यदि यहां बैठना बने तो वे यहां पर आएंगे, नीचे देख देख कर। आंखों से पहले देखेंगे कोई जीव जंतु है क्या, और नहीं है यह तय होने पर फिर जो सूक्ष्म जीव यहां होने की संभावना हो सकती है, पीछे से थोड़ा यहां वहां कर लेंगे और यहां बैठ जाएंगे। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको कहीं भी हाथ लगाना हो तो पहले पीछे जाएगी वहां पर। जैसे कमंडल उठाना है उनको, तो सबसे पहले वो पीछे लेते हैं, कमंडल को परिमार्जन करते हैं, फिर उसे छूते हैं, फिर उसे उठाते हैं। अभी रखने की बारी आएगी, पहले परिमार्जन, फिर कमंडल रखते हैं। आदान निक्षेपण समिति, पीछे संयम का चिन्ह। पंडित जी, वैसे वो पीछे भी बाजू में रखते हैं, मतलब कमंडल जब उठाते हैं तब भी हिंसा होती है, पीछे उठाते टाइम भी हिंसा होती है। नहीं, वो तो अशक्य अनुष्ठान है, समझे? ऐसे दो दो पीछे तो रखे नहीं जा सकते ना, अशक्य अनुष्ठान। सेकंड बात। दूसरी बात, जो कमंडलू होता है, कमंडलू, वो कमंडलू शौच का, शौच मतलब शुद्धि का प्रतीक हुआ करता है। क्योंकि दीर्घ शंका लघु शंका करेंगे, उसके बाद शुद्ध हुए बिना ही जिनवानी को कैसे छू सकेंगे? केवल उसके लिए वे कमंडल लिए होते हैं। कमंडल के पानी का प्रयोग वे नहाने के लिए कभी नहीं करते हैं, पीने का तो सवाल ही नहीं है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? शास्त्र का प्रयोग यदि पांडित्य प्रदर्शन के लिए करे, पीछे का प्रयोग यदि बोहारी देने के लिए करे, और कमंडुला का के पानी का प्रयोग पीने पिलाने के लिए करे, तो उसे धिक्कार योग्य बताया गया है। टोडरमल जी ऐसा 5वें अधिकार में ये डायलॉग लिखते हैं जो मैं आपको अभी बोल के दिखाया। पीछे का प्रयोग बुहारी देने के लिए नहीं करते। क्या कहा? बुहारी मतलब झाड़ू नहीं लगानी है उसकी, केवल जीवों का परिमार्जन है वो। और वो भी ऐसा नहीं है कि जीव को हटाया। जीव को हटा नहीं सकते मुनिराज, किसी भी हटा नहीं सकते। मतलब स्थूल जीव को हटा नहीं सकते, चिंटी को हटा नहीं सकते तुम्हें बैठने के लिए।
उसे पीड़ा नहीं देंगे वे। पीछे ऐसे स्थूल जीवों के लिए नहीं है, पीछे सूक्ष्म जीवों के लिए है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और कमंडलू का प्रयोग, उसके पानी का प्रयोग चेहरा धोने के लिए नहीं हुआ करता। हाथ पैर तो धोएंगे, हां, दीर्घ शंका और लघु शंका के बाद ही, जीवन भर वे स्नान करते ही नहीं है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बाय चांस कोई सिर पर वीट कर जाए, सिर पर कोई कौवा कबूतर कोई वीट करे, कितने जन समझ रहे हैं मुझे? तो ऐसी सिचुएशन में वो टोटी की धार अपने सिर पर ले सकते हैं, ऐसा उल्लेख है, जिसे कहते दंड स्नान। क्या कहते हैं? रगड़ रगड़ के नहीं, मैंने कहा दंड स्नान इसलिए क्योंकि ऊपर पानी डाला तो दंडे पर पानी डालने पर कैसा होता है? नीचे तक आता है उसको छूकर। ठीक उसी प्रकार वो छूकर नीचे आता है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये पीछे और कमंडल, ये दोनों परिचायक चिन्ह है कि ये दिगंबर मुनिराज है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इस पंचम काल में कई मुनिराज हुए बच्चों, कई मुनिराज हुए। मैं अक्सर ये बताता आ रहा हूं, शांति से सुनना मेरी बातों को। क्या कहा मैंने? क्या कहा? शांति से सुनना। शांति से सुनना मतलब उत्तेजित ना हो ना, ध्यान लगाकर सुनना। ध्यान लगाकर सुनना, इतना ही नहीं कहना है। कभी कभी हमें लोग तो ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा कलेजा तगड़ा रखना। क्या कहा मैंने? कलेजा तगड़ा रखना। अंधविश्वासु नहीं बनना, परीक्षक बनकर सुनना। थोड़ी सी डेरिंग रखना, डेरिंग, थोड़ी सी साहस रखना, साहस नई बात कहने में। ये जो फोटो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो फोटो दिख रहे हैं ना, दिख रहा है? कुंद कुंद आचार्य की फोटो है। उस तरफ किसकी होगी? अमृतचंद्र स्वामी की होगी, कहीं जयसेन आचार्य की होगी, कहीं पद्म प्रभमल धारी देव की होगी, और ऐसे मुनिराज। ये जो फोटो बनाई है, ये कुंद कुंद आचार्य देव को देखकर बनाई होगी देखने वाले ने। कुंद कुंद आचार्य को देखने जाए यदि हम जंगल में अभी, तो क्या ऐसे चिकने और स्मार्ट ऐसे दिखते होंगे? प्रश्न है मेरा, प्रश्न है। नहीं, वो तो स्नान का व्रत है, दंत दोहन का साक्षी उनका है। अरे ये कोई जिलेट की ऐड चल रही है क्या? सब सटासट सटासट। अरे भाई साहब, मैं इसलिए कहता हूं, कुछ भी नोशन मत बनाओ दिमाग में आपके कि मुनिराज तो ऐसे होते। भाई साहब, यदि इस नोशन से, इस धारणा से यदि आप मुनिराज को देखने जाएंगे तो बड़ी निराशा इसलिए होगी, आपको लगेगा ये मुनिराज तो बाबा, क्योंकि कभी नहाते नहीं, धूल धूसरित हो गए होंगे, वे काले कलुटे पड़ गए होंगे, पसीना भी धूल भी, पसीना भी धूल भी, और जीवन में ऐसा तक नहीं करते वे। और बाल भी वैसे ही बिखरे होंगे, जितने भी 2-3 3.5 महीने हो चुके होंगे उनको, ना लोच हुआ है ना कुछ हुआ है, दाढ़ी कहीं की कहीं बड़ी है। 20 दिन ही आदमी दाढ़ी बढ़ाए तो उसको देख लेना कैसे दिखता है वो। और युवा नहीं जो शिवाजी महाराज बनकर घूम रहे हैं आजकल, जो थोड़ी उम्र के हो जाए, मान के चलो थोड़े बूढ़े हो जाए मेरे से जैसे 50-50 साल के, तो उनकी दाढ़ी वगैरह देखकर अरे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो आदमी रोज सटासट करता रहता है टू लुक यंग। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? अब मुनिराज को तो क्या यही धंधे है क्या तुम्हारे? 3 महीने के बाद आदमी दाढ़ी करेगा तो कैसे दिखता होगा वो? कितने जन समझ रहे? किसी को देख लीजिए कैसे दिखता होगा वो 3 महीने का। और ऐसी स्थिति में आप उनके प्रति आदर सम्मान बहुमान ला सकेंगे? तो आपको क्या चमड़ी से प्रेम है क्या उनके? उनका मुनित्व उनके रत्नत्रय में है, उनके वैराग्य में है, उनके ज्ञान में है, उनके सम्यक ज्ञान में है, उनके धर्म में है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? कई मुनि हुए बच्चों, कई मुनि हुए इस पंचम काल में। नेम सम, कोई नाम गिनाओ भैया। आचार्य कुंद कुंद बोलिए। आचार्य अमृतचंद्र। ओके, हम एग्जिस्टिंग की बात नहीं करते बेटा, वी डोंट टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग, वी टॉक ऑन जो प्राचीन है ग्रंथों की, उन्हीं की बात करते हैं हम। समंत भद्राचार्य एक्सेट्रा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए
क्योंकि वर्तमान में जो देखने में आ रहे हैं वो अगमुक्त देखने के नहीं आ रहे। और कदाचित कोई आ भी जाए और हमने कहा नहीं नहीं ये अच्छे हैं, तो ये तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। ये अच्छे मतलब बाकी के कैसे है, तो वो कहेगा तब इनके नाम क्यों नहीं लिया, उनका नाम किसने क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं हुआ, वो नहीं। ये झगड़े की जड़ अपन नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आइकॉन्स कुंद आचार्य है, अमृतचंद्र आचार्य है, आदि आदि पुष्पदंत मुनि है, भूतबली मुनि है, धरसेन आचार्य है, उमा स्वामी है, और बोलिए हाँ कार्तिकेय स्वामी है, शाबाश, और बोलिए पूज्यपाद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी है, ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है, नेमिचंद सिद्धांत देव है, वादीप सिंह सूरी, वाह 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 है। तो एनीवे सुनिए बच्चों, तो ऐसे कई मुनि इस काल में हो गए हैं। उन मुनियों में योगिंदु देव भी है भैया। तो इस काल में कई मुनि हो गए। इन मुनियों की 3 क्वालिटीज होती है बच्चों। इन मुनियों की 3 क्वालिटीज हो सकती है। कोई मुनि एक्सपर्ट होता है पढ़ाने में, तो वो उपाध्याय कहलाते हैं। क्या कहा? कितने जन समझ रहे मेरी बात को? कोई अनुशासन प्रशासन में एक्सपर्ट हो, वो आचार्य बन जाते हैं। जैसे हमारे घर में ही देखो ना, रसोई का डिपार्टमेंट एक जन संभालता है। आपके घर कौन संभालता है रसोई का डिपार्टमेंट? मम्मी। बहुत बढ़िया। पैसे कमाने का डिपार्टमेंट किसके पास है? पापा के पास। सबके पास अपना अपना एक विभाजित डिपार्टमेंट है। दादा दादी का भी अपना अपना कोई डिपार्टमेंट होगा। एनीवे, खैर, उसी प्रकार मुनि संघ होता है। मुनि संघ, उस मुनि संघ में एक मॉनिटर हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं? हेड। जैसे प्रिंसिपल, उन्हें कहते हैं आचार्य। कोई टीचर टाइप काम करते उन्हें कहते हैं उपाध्याय। क्या कहते हैं? उपाध्याय। क्या कुछ कहना है आपको? और बचे हुए मुनि हैं, वे केवल सामान्य मुनि हुआ करते हैं। आचार्य और उपाध्याय भी है तो मुनि। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? ये तीसरे पार्ट को वैसे मैंने अभी काफी समझा दिया। अभी और कुछ, अभी और समझ लीजिए। जो नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं प्रारंभ में बच्चों, एक बार पढ़ लीजिए जरा, फटाफट बोल लीजिए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौगसावणम। इसमें इस नमोकार मंत्र में विस्तार से चर्चा तो हम करेंगे ही बच्चों। इस नमोकार मंत्र में 5 पद को नमस्कार किया गया है। 5 पदों को, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। जिसमें से आचार्य, उपाध्याय, साधु है, ये गुरु के स्थान पर है। क्या कहा? गुरु के स्थान पर, गुरु के स्थान पर। और अरहंत और सिद्ध, ये दोनों, पहले 2, ये देव के स्थान पर है। किन के स्थान पर? देव के। अभी इनका सुन लीजिए जरा, अरहंतों का और सिद्धों का। जो मंदिर में विराजमान है ना मूर्ति, वह अरहंतों की मूर्ति है। किसकी? इस वेदी में कौन से भगवान विराजमान है? होने को महावीर अभी मोक्ष में है। कहां पर है? सिद्धशिला पर आरूढ़ हो गए, वे तो मुक्त हो गए, वे तो सिद्ध हो गए, वे तो अशरीरी हो गए। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? फाइनल स्टेज की प्राप्ति की उन्होंने, घी बन गया पूर्णतः उनका। जैसे दूध से घी तक की प्रक्रिया, तो फाइनल स्टेज के है वे। तो वे तो अपने को दिखते ही नहीं है। लेकिन महावीर जब पहले अरहंत थे, उस अरहंत अवस्था की प्रतिकृति के रूप में, कॉपी के रूप में, एक रेप्लिका के रूप में
हमने वैसा बिंब वहां मंदिर में स्थापित किया। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन को द्रोणाचार्य पता है? द्रोणाचार्य बहुत अच्छा। द्रोणाचार्य सुना है कभी नाम? बस इतना ही तो बात है। जानते मतलब कोई पहचान की बात थोड़ी कर रहे कोई, मैं अपन थोड़ी जानते किसी को, तो नाम तो सुना ही होगा ना द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के साथ और एक नाम जुड़ा है। कौन सा नाम जुड़ा है? एकलव्य का। क्या खासियत थी? एकलव्य को जरूरत थी किसी टीचर की, मुझे ट्यूशंस लेनी है, कोई टीचर मुझे पढ़ाए, लेकिन केवल उसकी जाति ठीक न होने के कारण, मैं अभी उलझना नहीं चाहता ज्यादा, उसे विद्या के लिए अनफिट बताया गया। उन्होंने तो ठान लिया कि मैं तो विद्या सीखूंगा, तो उन्होंने क्या किया? द्रोणाचार्य नहीं सही तो द्रोणाचार्य की मूर्ति ही सही, तो मूर्ति स्थापित की। और भक्ति भाव यदि हो तब तो फिर वो होने को तो मूर्ति ही है, पत्थर ही है। बट जब भक्ति भाव यहां पर उमड़ गया तो वो पत्थर थोड़ी देखते होंगे, वे तो उसे गुरु देखते होंगे, हाँ या ना? तो वे रोजाना आकर पहले उन्हें नमस्कार आदि कर लेते थे, फिर अपनी धनुर्विद्या उन्हीं के सामने चालू करते थे। कोई गलती हुई तो उनके सामने अपोलॉजी करते थे, कुछ रिग्रेट करते थे, प्रतिक्रमण करते थे। सब अभ्यास खत्म होने के बाद वे कहते थे, गुरुजी आज मेरे से काफी चूक हुई है, मैं कल और सुधार करूंगा, मुझे और बल दो, मुझे और प्रेरणा दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे प्रकाश दो। ऐसे रोजाना प्रक्रिया चालू हो गई और इस बल पर वे बहुत बड़े धनुर्धर हो गए अर्जुन की टक्कर में। कितने जन समझ गए? ठीक उसी प्रकार हमने क्या किया, अरहंत तो है ही नहीं यहाँ पर, है यहाँ पर अरहंत अपने सामने देखने में है? जितने भी थे 24 तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर महावीर तक, वे तो सब चले गए और वे मुक्त हो गए अभी। तो हमने क्या किया, हमने कोई ना कोई भगवान चाहिए, कोई ना कोई भगवान चाहिए, तो हमने जैसे महावीर थे वैसी ही एक प्रतिमा स्थापित कर दी मंदिर में, और हम ऐसी कल्पना करते हैं कि यही महावीर है। ठीक वैसे जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य के लिए किया था, भक्ति पूरी। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? लेकिन क्या आप जानते हो, आज भी अब भी अरहंत भगवान विद्यमान है। वो कहां पर है? विदेह क्षेत्र में आज भी अरहंत है। विदेह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है बच्चों जिसे आज का साइंस नहीं मानेगा। तो विदेह क्षेत्र में आज भी अपने जैसे लोग रहते, वहां पर आज भी सीमंदर आदि कम से कम 20 तीर्थंकर आज भी वहां पर अपना अपना उपदेश दे रहे। वहां पर सदा काल तीर्थंकर हुआ करते। यहाँ पर सीमंदर आदि भगवान है, आपने देखा होगा। त्रिकाल 24 है यहाँ पर, तो हाँ या ना? और 20 तीर्थंकर भी है विद्यमान, 20 तीर्थंकर बीच की मंजिल पर है क्या? ये देख लेना बच्चों, देख लेना। हाँ हाँ, तो 20 तीर्थंकर जो है वो अब भी विद्यमान है। अब भी कहां पर? लेकिन विदेह क्षेत्र में। अपन तो भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर थे वे तो निकल गए सब, वे तो अभी सिद्ध हो गए। तो महावीर पार्श्वनाथ ये सिद्ध है आज। सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक आदि ये सब आज अरहंत के रूप में विद्यमान है। 5 परमेष्ठियों को मैं समझा रहा हूं आपको। अरहंत किसे कहते हैं? अरहंत का उदाहरण दिया, सिद्ध का उदाहरण दिया। सिद्ध की क्या खासियत है जरा बताना? सिद्धों की क्या खासियत है? अशरीरी, शाबाश। और क्या खासियत है? पूर्ण मुक्त, शाबाश। अरहंत की क्या खासियत है? 4 घाती कर्मों का ही आवा हुआ है। और अभी शरीर तो है, और क्या है? और अघाती कर्म तो है अभी, और क्या है अभी? बस हाँ ठीक है, अब मैं कॉम्प्लिकेशन में घुसना नहीं चाहता। अभी भी टेक्निकली बोल सकते हैं हम, उनके योग भी होता है तेरे गुणस्थान में, उसको बात को लेकर असर भी होता है उनको, मैं अभी उस बात में नहीं घुसना चाहूंगा। लेकिन जो अरहंत भगवान है बच्चों, क्या कहा मैंने? अरहंत और सिद्धों में कॉमन चीज है, वो ये है कि उनको हमने देव कहा, अभी कहा या नहीं?
देव इसलिए कहा क्योंकि उन दोनों में कॉमन चीज ये है, दोनों वीतरागी है और सर्वज्ञ है। क्या कहा? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब ओमनिशियंट। क्या कहा? ओमनिशियंट मतलब सब कुछ जानते, सब कुछ जानते हुए उनको कुछ नहीं आता ऐसा कुछ भी नहीं। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, भूतकाल की जानते, अभी की जानते और भविष्य की जानते और अनंत काल तक की जानते और सब की जानते, उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। तो एक तो क्वालिटी उनमें सर्वज्ञ पने की है, दूसरी क्वालिटी उनमें वीतरागी पने की। वीतरागी मतलब क्या? उनमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, क्रोध मान माया लोभ, टॉक्सिक इमोशंस की मैं बात कर रहा था, याद आ रहा है आपको? कुछ भी विकारी भाव नहीं है, ना अशुभ भाव है ना शुभ भाव है। मैं कल भी कह रहा था उनको भोजन का कौन सा भाव आता होगा, याद आ रहा है? तो मैं ये कह रहा था उनको ना अशुभ भाव आता है ना शुभ भाव आता है, उनके तो क्षुधा दोष का ही अभाव हो गया है। तो इस प्रकार जो अरहंत भगवान है वे वीतरागी भी है और सर्वज्ञ भी है। तो सिद्ध भगवान तो है ही, उनका तो एक स्टेज और आगे का है, लेकिन वीतरागी और सर्वज्ञता पहले ही प्रकट होती है। मुनि अवस्था होने के बाद और स्थिरता बढ़ने के बाद एक पॉइंट आता है जब वे वीतरागी होते हैं, फिर और आगे बढ़ते, फिर एक पॉइंट और एक आता है जिसमें वो सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ हुए कि बस वो अरहंत अवस्था है। और अरहंत अवस्था होने के बाद और आगे बढ़कर अघाती कर्म का भी अभाव करते हैं, वो है सिद्ध अवस्था। कितने जन मुझे समझ रहे? मैं अभी आपके सामने 3 चैप्टर्स धड़ाधड़ पढ़ भर लूंगा, कुछ बचा होगा तो हम देख लेंगे। आइए जल्दी फटाफट। इसमें मैं इनवाइट करूंगा, आपके कोई डाउट्स होंगे तो मैं चाहूंगा। विराग जी, राइट? आपका नाम? पार्डन? रोन। आप एडमिशन के लिए आए यहाँ पर? पढ़ाने के लिए आए कि पढ़ने के लिए आए आप? पढ़ने। अच्छा, मुझे लगा क्योंकि यहाँ शिक्षक की भी जरूरत है, इसलिए मुझे लगा उसकी नियुक्ति चल रही है। ठीक, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको। ठीक है, तो रौनक जी आपको समझ में आ रहा है मैंने जो कहा आपको? आप लेट आए क्या कि जल्दी आ गए? लेट आ गए। क्या क्या कर रहे थे? नहीं, अब भी आए, 6:30-7 बजे आए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ उसको। मैं तो थोड़ा मूड हल्का फुल्का करने के हिसाब से मुझे आदत है बात करने की। ठीक है रौनक जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही है? कुछ प्रश्न पूछो, ऐसा मैं चाह रहा हूं। प्रश्न पूछ सकेंगे कुछ? अभी अपन कुछ पढ़ लेते हैं, फिर मुझे पूछ लेना। ओके ओके। कोई हेल्प करेगा? किसी के पास 2 जिनवानी है? एक इनके सामने रखना जरा, क्योंकि ये 3 नहीं, आप तीनों नए हो ना, आप बने रहो, वो ऐसे शेयर नहीं कर सकते। आगे आगे दो इनको स्पेशल। हाँ हाँ हाँ, चले चलो। ओ चलो, देखो देखो बच्चा, अभी चैप्टर्स पढ़ने देखिए। अभी पेज 9 पार्ट 9 मिला सबको? देखिए, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम। बस इसका अर्थ अभी चलेगा। धर्म अर्थात आत्मा की समझ, जो मैं प्रारंभ में कहता रहा, आत्मा को जानना, आत्मज्ञान। जो आत्मा को समझता है वो वही आगे चलकर भगवान होता है। एक तो है, सुनिए सुनिए बच्चों, एक तो है बीज का बोना, एक तो है अंकुरित होना, एक तो है फूल आना, और एक तो है फल आना। कितने जन समझ रहे हैं? ये उत्तर उत्तर विकसित अवस्था है, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है एक। कितने जन समझ रहे? ठीक उसी प्रकार हम तुम आत्मज्ञान कर सकते हैं, ये बीज है। मुनि अवस्था होगी, यह अंकुर है। अंकुर, अंकुर क्यों कहा मैंने? क्योंकि अंकुर दुनिया को दिखता है भाई साहब, दिखता है। बीज दिखता नहीं ऊपर से। अंकुर आया तो ख्याल में आता है इसमें बीज था इतने दिन, जो आज अंकुरित हो उठा है। मुनिराज की नग्नता, मुनिराज की वीतरागता, मुनिराज का धर्म आंखों से दिखता है। पंडित जी का धर्म आंखों से दिख नहीं सकता, क्योंकि पंडित जी कपड़े भी पहनते हैं, बोलते भी है, पंडित जी खाते भी है, पंडित जी पीते भी है, पंडित जी घर में भी रहते हैं, बीवी बच्चे वाले भी है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? तो उनका ऐसे दिख नहीं सकता कुछ। ऐसा लगता है जैसा अपना लाइफ है वैसे ही इनका लाइफ है। अपन भी बाइक पर घूमते, ये भी बाइक पर चलते हैं।
अपन भी फोर व्हीलर में बैठते, ये भी फोर व्हीलर में, ऐसे कुछ खास डिफरेंस तो समझ में नहीं आता है। तो डिफरेंस समझ में आने का पॉइंट मुनि अवस्था, जब अंकुरित होता है। अभी साफ समझ में आता है, वे कहा और अपन कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, कितने जन समझ रहे हैं। अभी फासला बढ़ गया, और फिर आगे चलकर और स्टेम बढ़ती है, मजबूत होती है, फूल पत्ती आती है, दैट इज लाइक अरहंत अवस्था। एंड फल फाइनल अवस्था, दैट इज लाइक सिद्धावस्था, कम बैक। भगवान को पूरा ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान मतलब सर्वज्ञता, कंप्लीट नॉलेज होता है। भगवान को तनिक भी राग नहीं होता, मतलब वीतरागता। कितने जन समझ रहे? सर्वज्ञता और वीतरागता। सर्वज्ञता के लिए क्या वर्ड बोला मैंने इंग्लिश? ओमनिशिएंट। वीतरागता के लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश में? फ्लॉलेस। क्या कहा? फ्लॉलेस, FLAWLESS। फ्लॉलेस मतलब निर्दोष, वीतरागी। देखिए, हाँ अभी देखिए, है जनवानी आपके सामने। देखो बच्चों, ये जो भाग लिखा है, मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं इससे। आपको उसका कारण बता रहा हूं। देखिए जरा इसकी वर्ड सेंटेंस रचना देखिए। देखो यहां लिखा है भगवान को पूरा ज्ञान होता है, लिखा है। लाइन देख रहे सभी जन? अभी उसकी थर्ड लाइन देखो, भगवान सबको जानते, मिला? अरे बात वही तो हो गई। और फिर लिखना होता तो ऊपर नीचे वही लिख लेते आप। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ऊपर क्या लिखा? भगवान को पूरा ज्ञान होता है। नीचे क्या लिख रहे? भगवान सबको जानते। बात वही तो हो गई, सर्वज्ञता आ गई इसमें। भगवान किसी का कुछ भी नहीं करते। क्या कहा? मैं कुछ पूछ रहा था किसी को, भगवान आपको बचाएंगे क्या? भगवान आपको दुखी करते हैं क्या? भगवान आपको सुखी करते हैं क्या? कल कोई पूछ रहा था मैं आपको, किसी को, 5, 7, 8, 10 दिन पहले। तो कोई एक कह रहा था हाँ वो हमारा अच्छा कर लेंगे, ऐसे कोई कुछ बोल रहा था ना। ये बोल रहे थे आप, ऐसे कुछ बोल रहे थे कि वे हमारा अच्छा करेंगे। तो मैं उसके उत्तर में मैंने क्या लॉजिक दिया था? शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने कहा था भैया उनकी नहीं वो कुछ कर पाए, उनका उदय वे नहीं टाल पाए, जबकि अभी अरहंत बस होना ही है। और गर्भ, जन्म और दीक्षा, 3 कल्याणक आकर इंद्र ने मनाए पूरे। इनके तामझाम इतने थे, इनके किनके? पार्श्वनाथ के, कि उनको सब फॉरेन मेड गुड्स आते थे। जो तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर, वो यहां का कुछ नहीं इस्तेमाल करते। वे यहाँ का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। खाने पीने से लेकर सब सामग्री उनकी देव लेके आते, देव प्रोविजन करते। पहनना ओढ़ना सब कुछ, कुछ भी वे यहाँ का इस्तेमाल नहीं करते। उनके घर वालों का, मम्मी रोज रसोई बनाती होंगी, ऐसा होता होगा उनका? अरे नहीं, कुछ भी नहीं होता है। किसी का भी उन पर भार नहीं होता है। ऐसा इतना जबरदस्त पुण्य होता है, सब अपने आप देव आकर उनकी सेवा करते हैं। बोल। हाँ? क्या? दो, हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्तव्य, राइट। खैर, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों आपको? हाँ, मैं ये कह रहा था, जब पार्श्वनाथ भगवान अपनी ऊपर आई हुई आपत्ति भी ठीक नहीं कर सकते, आदिनाथ मुनि को उनके भी 3 कल्याणक माना चुके, हाँ या ना? एक लड़का चक्रवर्ती है, तुम कहते हो क्या करता है लड़का आपका? अरे एक चक्रवर्ती है, एक कामदेव है, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन काम नहीं बन रहा है कुछ उनका। तो प्रतिकूलता तो उन पर भी आती है जो तीर्थंकर के जीव है, तो वो हमारी कहां से रक्षा कर लेंगे? कितने जन समझ रहे? रक्षा करने का भाव शुभ भाव है, और शुभ भाव अधर्म है, ऐसा मैं कल कह रहा था, याद आ रहा है? ऐसा रहते हुए वे भगवान बन ही नहीं सकते, इसलिए भगवान वीतरागी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते। भगवान किसी को कुछ भी नहीं करते, भगवान को भूख नहीं लगती है। तो ये द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं बच्चों? कोई नहीं बोलेगा, हाथ ऊपर करेंगे। द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं पूजन में? कौन बताएगा? आप कुछ तो बोलेंगे।
आने के बाद तो सब पढ़ाऊंगा मैं, तो फिर ये सब खुमारी उतर जाएगी आपकी, ये चढ़ाना ये उठा पटक सब खत्म हो जाएगी। बट आपको तो थोड़ा तो भी साइंस से कभी सोचा होगा ये क्यों द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं? आपने कभी देखा है रोटी सब्जी चढ़ाते हैं बाकी के देवों में नैवेद्य के रूप में, देखा है कभी? हाँ या ना? चढ़ाते। गणपति के सामने मोदक वगैरह तो रखते ही है, हाँ या ना? और लोग क्या 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 रखते हैं। अरे भैया दुर्गा उर्गा को तो लोग समझ में आ गए क्या कहा, उनके लिए तो नॉन वेजिटेरियन भी होता है। तो भगवान के सामने जो चढ़ाए जा रहा है ये सामग्री, वो व्हाट फॉर? उनके भगवान तो खाते होंगे, उसको वे भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कितने जन जानते हैं इसको? भोग कहते हैं, भोग। भोग लावा कहते हैं देवाला, है ना? वे भोग लावा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भोग्य है भगवान का, उनके मतलब वे उनका भक्षण करते हैं। कितने जन समझ रहे? लेकिन हम भोग नहीं कहते उसे। क्यों चढ़ाए जाते उधर पे? क्यों चावल चढ़ाते हैं? पहले ये बात समझ लो बच्चों, वो चढ़ाना कोई कंपलसरी नहीं है। भाव पूजन आपकी प्रधान है, लेकिन चढ़ाए भी भगवान को नहीं जाता है। जो चढ़ाते हैं भगवान को नहीं चढ़ाया जा रहा है। वो बोलो, वो अपने दोष का मतलब, वह मेरी क्षुधा का अभाव हो, मेरी प्यास का अभाव हो, मेरी विकृतियों का अभाव हो, समझ में आए? जैसे नैवेद्य चढ़ाए तो नैवेद्य इसका प्रतीक है, इस भोजन सामग्री से मेरा कोई पेट भरने वाला नहीं है, भगवान मुझे इसका त्याग करना है। त्याग की भावना उत्तम पुरुष के सामने की जा रही है, और कोई खास बात नहीं है। चलिए चलो फटाफट फटाफट चलो। भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान कुछ नहीं खाते। एक ही बात हो गई यार, क्या बात हो गई। चलो, अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, महावीर भगवान सिद्ध है, सिमंदर भगवान अरिहंत। इसके लिए इतना समझा रहा था थोड़ी देर पहले। अरिहंत के शरीर होता है, सिद्ध के शरीर नहीं होता है। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना चाहिए। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? भगवान के दर्शन क्यों करना चाहिए? वो मेरे सीधे से जैसे तुम बनाए, मतलब भगवान के जैसा अपने को बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सम्यक दर्शन में निमित्त है। इसलिए कहा जाता है हमारे देवालय ये शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। क्या कहा? हम भगवान के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए नहीं गए हैं, कुछ सीखने के लिए गए। स्कूल है वो, हमारी स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। अभी कितनी देखो कैसी बात है। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इधर एक मुनि है, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये मुनि हमारे गुरु है, वे आत्मा के ध्यान में बैठे हैं। पास में कमंडल है और पीछे सच्चे मुनि को आत्मज्ञान होता है। मुनि आत्मज्ञानी होते हैं। सच्चे मुनि क्यों लिखा है? क्योंकि केवल देखम देखी किसी ने नग्नता ओढ़ ली है, पीछे कमंडल कैरी कर रहे, तो उससे काम नहीं बनेगा। आत्मज्ञान चाहिए उनको। कुंद कुंद मुनि आचार्य थे, आचार्य भी मुनि है, उपाध्याय भी मुनि है, साधु भी मुनि है। सब मुनि हमारे गुरु है। गुरु हमको धर्म को उपदेश देते हैं। सदा गुरु के दर्शन तथा उनकी विनय और भक्ति करना चाहिए। कितने जन समझ रहे बात को? अभी शास्त्र की थोड़ी सी बात सुन लीजिए बच्चों। अच्छा, ये 2 ही पाठ पूरे हुए क्या अभी तक? शास्त्र की बात सुन लीजिए। देखो बच्चों, भगवान की खासियत यह है तीर्थंकरों की कि वे उपदेश भी देते हैं। क्या करते हैं? अब मेरे पास टाइम नहीं है और आपको इतनी जरूरत नहीं है जितना मैं बताऊं। मैं कभी मौका आएगा तो जरूर बताऊंगा। अभी टाइम आया है तो मैं 1-2 अच्छी बातें बता ही देता हूं। सोम जी हमारे बीच में आए, उनको कुछ ना कुछ नया मिलना जरूर चाहिए। आप मुस्लिमों को पूछिए कि कुरान कहां से आया, तो वे ये कहते हैं अल्लाह ने पहाड़ पर नबी को बहाल किया, फिर रसूलों के माध्यम से, भारी पड़ रहा होगा ये थोड़ा, रसूल छोटी छोटी, मैं इतना ही कह रहा हूं। अल्लाह ने
रसूल मतलब जैसे तीर्थंकर है ना आपने, उनके यहाँ पैगंबर वर्ड है, कितने जन समझे? पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर। सुनिए शांति से, ध्यान से, पैगंबर क्या चीज है भाई? सिंपल है भाई, पैगाम देने वाले पैगंबर। तो इट इज द सेम थीम, जो थीम हमने तीर्थंकरों की क्रिएट की है। कितने जन समझ रहे? ये सेम ट्रेजेक्टरी लाइंस पर चलते हैं, उनका भी फंक्शन भी वही बताते हैं कि ऐसे अंतराल पर वे आते रहते हैं, जैसे तीर्थंकरों की कंसेप्ट जैन्स में है, ऑफ कोर्स बौद्धों में भी है। एनीवे आप किसी को पूछो मुस्लिम को ये कुरान कहां से आया, तो वे कहते हैं अल्लाह ने पहाड़ पर दिया। किसी को भी पूछ लो। अब पूछिए किसी को वेद कहां से आ गए? वेद कितने जन समझ रहे? वेद हम आगम कहते, वे निगम कहते हैं वेद को। वेद होते हैं ना, जरा बोल के दिखाओ वेद, एक हाथ दो वेद बोल के दिखाओ। बढ़िया, मजा आ गया, अब बस हो गया। आपने नाम भी सुना होगा, द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी। अरे नाम नहीं सुना? अरे एक सांसद है भैया चतुर्वेदी नाम की, अभी सर्च करो और मुझे बता दो कौन है, क्या करती है। चलो छोड़िए, सरनेम्स कितने जन ने सुने हैं? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी सुने हैं? चलो छोड़िए इन बातों को, चलिए कम बैक। अभी ईसाइयों को भी पूछिए आप, भैया बाइबल कहां से आ गया, वेद कहां से आ गए, तो वे कहते हैं अपौरुषेय, किसी ने बनाया नहीं है, किसी आदमी ने नहीं बनाया इसको। तो कहां से आ गए भैया? फिर किसी ने बनाया नहीं इसको। अरे फिर आया कैसे? तो वे कहते हैं एक दिन पहाड़ के ऊपर भगवान ने आकर ये भेंट किया किसी को। अभी बाइबल वालों को पूछो, सेम इज द केस विद बाइबल। वे कहते उन्होंने भी बुलाया, उन्होंने दे दिया। ये मांजरा क्या है? मांजरा और कुछ नहीं है बच्चों, ये पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है। समोशरण होते हुए अधर लगते ऊपर, जमीन पर नहीं होते समोशरण। कितने जन मुझे समझ रहे? अधर होते कितने ऊंचाई पर होते हुए? 500 धनुष मतलब कितना? 2000 हाथ प्रमाण। कितने? सॉरी 20,000 हाथ प्रमाण। कितने? वाह 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 वाह। एक धनुष मतलब 4 हाथ। इतनी ऊंचाई पर वे रहते हैं, वहां पर वो देश न होती है, इसलिए वो कंसेप्ट उनमें आया है। सच्चा कंसेप्ट ये है। तो भगवान जो दिव्य ध्वनि देते हैं उसे कहते जिनवानी। बाद में उसे सुनकर जब विस्मरण होने लग जाए तो उसको पेन डाउन करना चालू करते हैं, उन्हें कहते हैं शास्त्र। कितने जन समझ रहे हैं? ये शास्त्र ऊपर विराजमान है, देख रहे हैं आप? ये भी शास्त्र है, ये भी शास्त्र है बच्चों, यहाँ तक कि ये भी शास्त्र है। शास्त्र उसे कहते हैं जो भगवान ने देशना में, उपदेश में जो बताया था वो छपकर सामने आना, दैट इज जिनवानी। तो समय सार वगैरह सब शास्त्र है। चलिए जल्दी, यह समय सार है, यह एक शास्त्र है। शास्त्र आत्मा को समझाते, जिनकी ज्ञानी रचना करे वो शास्त्र है। उस शास्त्र से आत्मा की पहचान होती, जिसे अज्ञानी बनाए वो कुशास्त्र है। जिससे आत्मा की पहचान नहीं होती, शास्त्र में ज्ञान, उससे आत्मा की पहचान नहीं होती। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है। जीव में ज्ञान है, जीव सब कुछ जानता है। समय सार शास्त्र बहुत अच्छा है। क्या बात हो गई यार, इससे क्या चल रहा है ये इससे आत्मा का ज्ञान होता है। कुंद आचार्य ने इसकी रचना, कितने जन मेरे से सहमत है? मतलब गंभीरता, जो मजा आना चाहिए। व्हाट फनी यार, व्हाट फनी यार। चलो, इससे आत्मा का ज्ञान होता है। कुंद आचार्य ने इसकी रचना की है। अभी थोड़ा ये भी बता देते, कुंद आचार्य बहुत अच्छे आचार्य थे। सदा शास्त्र का दर्शन और स्वाध्याय करना चाहिए। अभी कुछ गाएंगे एंड विद दिस वी विल एंड नाउ। चलिए आगे बढ़िए। मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप बोलेंगे, थोड़ा सुधार के बोलूंगा मैं मुझे इसमें मजा नहीं आया तो मैंने चेंज किया मेरे हिसाब से। अब मेरे हिसाब से आप बोलेंगे, अरहंत पिताजी तेरे, लिसन केयरफुली।
जिनवाणी तेरी माता मेरे भैया, अरहंत होना सहज है। ये ऐसा चाहिए। मैंने तो चेंज भी कर लिया भाई साहब मेरे इसमें, आप आपकी जानो। अभी बोल के कौन दिखाएगा इसको फिर से? एक ट्यून, एक राइम आना चाहिए उसमें, समझे? बोलिए। क्योंकि ये तो पोएटिक फॉर्म में है, आप उसको पोएटिक फॉर्म में रहते हुए आप उसको गद्यात्मक शैली से कैसे बोलेंगे? हाँ बोलिए। अरहंत पिताजी तेरे, जिनवानी तेरी माता। अरे क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। हाँ, तबला वबला लाना है? ए, तबला लाना है? तबला नहीं, नहीं, चलो और कोई। हाँ, तेरी माता मेरे भैया, हाँ, अरिहंत होना सहज है। चलो कोई ट्राई करेगा आगे का? आगे का प्लीज। हाँ, पिताजी तेरे, जिनवानी तेरी माता मेरे भैया, प्रभु सिद्ध होना सहज है। आप उसको गा नहीं रहे एक्चुअली। चलो और कोई आगे का? आगे का बोलिए। हाँ, आचार्य पिताजी तेरे, हाँ, हाँ, जिनवानी तेरी माता मेरे भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा। सुनो, आचार्य पिताजी तेरे, जिनवाणी तेरी माता मेरे भैया, आचार्य होना सहज है। कैसा लग रहा है आपको मेरा? बोलिए। हाँ, आचार्य पिताजी तेरे, आगे आगे तो बोलिए। उपाध्याय। हाँ, पिताजी तेरे, जिनवाणी तेरी माता मेरे भैया, उपाध्याय होना सहज है। बन गया आपका। बस वहां पर अंत में वो थोड़ा सा ठीक करना था, बट दैट विल डू, दैट वर्कड। चलिए। हाँ, बोलो। मुनिराज पिताजी तेरे, जिनवाणी तेरी माता मेरे भैया, मुनिराज होना सहज है। बढ़िया। सभी जन एक साथ बोलेंगे बच्चे से। जिन शासन धर्म तुम्हारे, स्वाभाविक मर्म संभारो मेरे भैया, जिन धर्म समझना सहज है। अभी इसके लिए टाइम तो नहीं है हमारे पास, वैसे 2 मिनट बचे हैं। यहाँ पर अरहंत को, सिद्ध को, आचार्य उपाध्याय साधु को क्या बताया गया है? हमारे पिताजी बताया गया। यहाँ पर पिता बताने का क्या कारण है बच्चों? और जिनवाणी, वाणी फीमेल जेंडर होने से, वाणी यह शब्द स्त्रीलिंगी होने से उसे माता के रूप में दिखाया जा रहा है। बोलिए। मतलब जो हमारे माता पिता है वो तो एक दिन अपना साथ भी निकाल सकते हैं और एक दिन अब तो कंपैरिजन कर रहे हो लोग के माता पिता की और यहाँ के माता पिता की। अभी मेरा ये प्रश्न है, आचार्य अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को पिता क्यों कहा जा रहा है? उससे कौन से प्रयोजन की सिद्धि दिख रही है इनको? जैसे अपने पिताजी होते हैं जो अपने को उपदेश देते हैं गलत मार्गों में जाने के पिता झलक जो पुत्र में दिखती। अपन कहते ना, जैसा बाप ऐसा बेटा। पैर 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 रखने की सोचता ही है वो, तो वे ही अंश हम में आने चाहिए, ये इसका सीधा अर्थ है। पूर्ण विकासन में तो हम में एक आंशिक विकास होना जरूरी है। उस न्याय से वे हमारे पिता हो गए। समझ में आए? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? पहले जन्म थे तब वो पिता कुछ तो डे था, फादर डे, तो उस दिन पर हम सब ने हमारे पिता के बारे में बताया था और आर्यन भाई ने अरिहंत पिता के बारे में, अरिहंत पिता के बारे में बताया। बहुत अच्छा। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, और ऐसा माना जाता है जैसे चाल देखकर समझ सकते हैं आदमी को ये उनका लड़का होगा। शक्ल देखकर तो समझ ही सकते हैं, चाल देखकर समझ सकते हैं, चाल देखकर ये किन का लड़का है। जैसे पिता की चाल होती है अथवा माँ की, वैसे बच्चे में वो चाल देखने में आती है। हाँ या ना?
ठीक उसी प्रकार पंच परमेष्टि को पिता बताया जा रहा है। तो हमारी चाल से, हमारे रुतबे से, हमारे आकड़ से समझ में आना चाहिए हम कोई अरे गहरे नहीं है, हम उनकी संतान है। कितने जन समझ रहे हैं? हमारे सदाचार से, हमारी लाइफ से, हमारे मॉरल से, एथिक्स को देखकर, हमारे सिविक सेंस को देखकर लोगों को समझना आना चाहिए ये जैन साहब होंगे। चलिए, ओम नमः। कोई डाउट किसी को इसमें? कल देखेंगे।